नासिर और जुनैद हत्याकांड में कुछ अहम खुलासा हुआ है। एनडीटीवी को सूत्रों से कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। परसों सुबह दो शव मिले जली हुई बोलेरो में हरियाणा के भिवानी में, और बोलेरो की चेसिस नंबर से पता चला कि ये दोनों शव राजस्थान के रहने वाले, भरतपुर के रहने वाले जावेद और नासिर के हैं। हम आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है और कैसे इनकी हत्या करके इनका शव जलाए गए। इनको जिंदा जलाने की भी एक प्रबल संभावना जो सूत्र हैं वो जाहिर कर रहे हैं। आपको बताएं कि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था, राजस्थान पुलिस ने, और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। टैक्सी चलाता है रिंकू सैनी। उसने बताया है कि जब जुनैद और नासिर अपने गांव से 15 तारीख की तड़के निकले उस बोलेरो गाड़ी से, तो रिंकू सैनी और उसके साथ में जो दूसरे कथित गौरक्षक थे उन्होंने इनको रोका और इनसे पूछताछ शुरू कर दी, और इस शक में कि ये दोनों गौ तस्करी कर रहे थे। जुनैद और नासिर को इन कथित गौरक्षक रिंकू सैनी और इनके जो साथी थे इन्होंने पीटा, बहुत बुरी तरीके से पीटा, ये उगलवाने के लिए कि गौ तस्करी कर रहे थे, गाय कहाँ है। अब गौ तस्करी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, गौ वंश मिला नहीं है। उसके बाद पीटने के बाद ये नासिर और जुनैद को जब ये बिल्कुल बुरी हालत में हो गए, बुरी तरीके के करीसी से घायल हो गए, तो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के नज़दीक में हरियाणा में मेवात में एक थाना है फिरोजपुर झीरका, ये उस थाने में इनको पीटने के बाद ले गए। बुरी तरीके से घायल जुनैद और नासिर नहूलुहान थे। इन्होंने पुलिस से कहा कि आप इनको गिरफ्तार करिए, गौ तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि इनके पास गौवंश कहाँ है, और जब बुरी तरीके से घायल देख करके पुलिस के भी हाथ पैर फूले और उन्होंने इन गौ रक्षकों से, रिंकू सैनी से कहा कि इन दोनों को यहाँ से ले जाओ, राजस्थान का मामला, राजस्थान पुलिस के पास ले जाओ। यहाँ पर हरियाणा पुलिस की संवेदनहीनता सामने आती है। उसके बाद जो रिंकू सैनी और उनके साथ में दूसरे जो साथी हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं लेकर के इन बुरे घायल अधमरी हालत में जो जुनैद और नासिर थे। पुलिस को रिंकू ने बताया कि इतनी बुरी हालत में थे कि इनकी मृत्यु भी उस चोटों से हो सकती है जो सिर के जो घायल थे। उसके बाद रिंकू और जो दूसरे इसके साथी थे इनके हाथ पैर फूल गए कि इनकी मौत हो गई या मौत हो सकती है। इन्होंने कहा कि कैसे बचा जाए। इन्होंने बचने के लिए तरकीब सोची। उन्होंने कहा कि इन दोनों को यहाँ से बहुत दूर ले जाते हैं ताकि यहाँ की पुलिस को कानो कान शक ना हो, राजस्थान पुलिस को शक ना हो। तो इन्होंने उस जगह फिरोजपुर झीरका से लगभग 200 से किलोमीटर दूर, ज़्यादा भिवानी का लोहारू इलाका है, ये ले गए। रात में सुनसान तरीके से पुलिस की नज़रें बचा करके वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस बोलेरो गाड़ी में, जिस बोलेरो गाड़ी से जुनैद और नासिर निकले थे, उसमें इन दोनों को बेल्ट से अंदर बांधा और गाड़ी को पेट्रोल डालकर जला दिया, ये सोचकर कि किसी को पता नहीं चलेगा कि किसकी हड्डियां है, किसका शव है, क्योंकि 200 किलोमीटर दूर ये लोग उन दोनों को ले जा चुके थे। अब लोहारू में सुबह गांव वालों ने हरियाणा पुलिस को इत्तला किया कि यहाँ बोलेरो जली हुई खड़ी हुई है, साथ में ये 2 शव भी अंदर है जो कि पूरी तरीके से जल चुके हैं। इनको ये नहीं पता था आरोपियों को कि जो गाड़ी का चेसिस नंबर है वो नहीं जलता है, और उस चेसिस नंबर से पुलिस ने ट्रैक कर लिया कि गाड़ी किसकी है, और पुलिस ने ट्रैक करके भरतपुर जुनैद और नासिर के गांव में फ़ोन किया। तब जाकर के पूरा मामला खुला कि ये क्या है, और पुलिस ने रिंकू सैनी को गिरफ्तार करने के बाद ये पूछताछ की है जिसमें सब सारी जानकारी निकल करके आई है। हरियाणा पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, उसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि पुलिस ने, सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये आरोपी पुलिस के पास लेकर के आए थे तो पुलिस ने जुनैद और नासिर को क्यों अस्पताल नहीं भेजा, इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। तमाम सवालात उठ रहे हैं और राजस्थान पुलिस इस पूरे मामले में और दबिश देकर के रिंकू सैनी के दूसरे साथियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। सहयोगी संजय सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।